वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक रबता, दोनों रहनुमाओं की 1 घंटे से ज़ायद गुफ्तगू। कशीदगी के खात्मे के लिए सफारतकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मसूद पेज़ेश्कियान को मुज़ाकरात के साज़गार माहौल के लिए अपने नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के आलमी राबतों से आगाह किया। ईरानी सदर की पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों की तारीफ। ईरान और अमेरिका को मेज पर लाने के लिए बड़ी मुशावरत। मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का अहम तरीन इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। और ईरानी फौज का दुबई में 500 से ज़ायद अमरीकी फौजियों को निशाना बनाने का दावा। वाज़े किया, ट्रंप को समझाना होगा ये खित्ता अमरीकी फौजियों का कब्रिस्तान बनेगा। इसराइल की लबनान में बमबारी, 5 तिब्बी कारकुन जाँ बहक हो गए। अमन के लिए भरपूर कोशिशें, पाकिस्तान ने ईरान को एतमाद में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं की 1 घंटे से भी ज़ायद गुफ्तगू। कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारतकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मसूद पेज़ेश्कियान को मुज़ाकरात के साज़गार माहौल के लिए अपने नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के आलमी राबतों से आगाह किया। कहा, इज्तिमाई कोशिशों से ही कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस। ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इयादा। ईरानी सदर की जानिब से पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों की तारीफ। सालिसी के लिए एतमाद साजी की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी आलमी तवज्जो का मरकज। ईरान और अमेरिका को मेज पर लाने के लिए बड़ी मुशावरत। मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारिजा का अहम तरीन इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। हक़ान फिदान, फैसल बिन फरहान और डॉक्टर बदर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी खत्म कराने के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, नताइज भी सामने आएंगे। ट्रंप का जंग के अहदाफ से 2 हफ्ते दूर होने का दावा। कहा, ईरानी रजीम के खतरात कम कर रहे हैं। नए सुप्रीम लीडर का कुछ इल्म नहीं। मशरिक़ वस्ता को जारहात और ब्लैकमेलिंग से आज़ाद करवा दिया। तेहरान को आबने हुर्मुज़ खोलना पड़ेगा। नेटो ने ज़रूरत पड़ने पर हमारी मदद नहीं की, रवैया याद रखेंगे। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। बोले, दोनों ममालिक से कहा, लड़ाई खत्म ना की तो भारी टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ, बेहतरीन इंसान करार दे दिया। अमेरिका और इसराइल की फिर जा रही है। तेहरान में यूनिवर्सिटी पर बमबारी, इस्फहान में भी हमले, मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाके, बुशहर में पावर प्लांट और खंदाब में वाटर प्लांट निशाना। आलमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी। ताबकारी के अखराज का इम्कान मुस्तरद। अमेरिका ईरान में गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट का इंकिशाफ। लिखा, 3 दहाइयों बाद पहली बार फजा से लैंड माइन्स गिराई गई। तनसीबात पर हमले ट्रंप के वादों की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वजीर खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। पासदारान इनकलाब का भरपूर जवाबी वार। इसराइल पर फिर मिसाइल दाग दिए। 1 शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी हदफ। अबू धाबी में मिसाइल और ड्रोन्स का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी समेत 6 अफराद जख्मी। 3 मकामात पर आग भड़क उठी। सऊदी अरब में सुल्तान एयरबेस पर अमरीका को बड़ा नुकसान। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरानी हमलों में कई रिफ्यूलिंग तैयारे मुतासर। 12 अहलकार जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। यमन के हौसी बागी भी जंग में कूद पड़े। इसराइल पर मिसाइल दागने की तस्दीक। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के हमले, 9 इसराइली फौजी जख्मी। इराकी मज़ाहमती तंजीम का उर्दन में मुतादिद एयरबेसिस को निशाना बनाने का दावा। ओमान की सलाला बंदरगाह पर ड्रोन हमला। इसराइली वज़ीर आज़म और मुसाद के सरबराह के दरमियान शदीद इख्तलाफात। सेहूनी मीडिया के मुताबिक मुसाद चीफ ने नेतन्याहू को ईरानी हुकूमत गिरने की यकीन दहानी कराई थी। ईरानी क़यादत की शहादत के बाद तेहरान में दोबारा हंगामों का प्लान था। मंसूबा नाकाम होने पर डेविड बर्निया मंजर से गायब। 1 हफ्ते से किसी इजलास में शिरकत नहीं की। पाकिस्तान को IMF से मजीद $1.2 अरब मिलने की राह हमवार हो गई।
स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। रकम मालियाती इदारे के बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होगी। मईशत में बेहतरी, महंगाई और करंट अकाउंट कंट्रोल में है। इमदाद बढ़ाने का फैसला महंगाई के असरात कम करने के लिए किया गया। मॉनिटरी फंड का एलामिया जारी। कहा स्टेट बैंक कीमतों में इस्तेहकाम के लिए सख्त पॉलिसी जारी रखेगा। जरूरत पड़ने पर शरह सूद में इजाफा किया जा सकता है। मौसमियाती फंड से भी मजीद 21 करोड़ डॉलर्स मिलने का इम्कान। दोनों प्रोग्राम्स के तहत मजमूई रकम $4.5 अरब तक पहुंच जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ बंद, सप्लाई मुअत्तल। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड के दाम 4% बढ़ गए, $112 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी तेल $99 फी बैरल पर आ गया। एक माह में खलीज फारिस में फंसे 2 पाकिस्तानी जहाज ईरान के खुसूसी इजाजत के बाद आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। थाई हुकूमत का तेहरान के साथ आलमी गुजरगाह के इस्तेमाल के लिए मुआहिदे का दावा। मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोल पे 96 रुपए और डीजल 203 रुपए महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद। हुकूमत का मौजूदा कीमत बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल 544 रुपए फी लीटर होता। इस हफ्ते 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। महंगाई का तूफान थाम रखा है। अवाम के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ से ज्यादा कुछ अजीज नहीं। बहरानों से निमटने के लिए तैयार थे, फौरी मगर मुश्किल फैसले किए। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए सफारती महाज पर मुतहर्रिक। सालिसी के लिए पुरखुलूस कोशिशें कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की ताजिकिस्तान के सिफारत खाने आमद। ताजिक सफ़ीर शरीफजादा यूसुफ तोयर से गैर रस्मी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान ने कहा दोनों मुमालिक मजहब के मजबूत बंधन से जुड़े हैं। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहता है। वस्त एशियाई रियासतों के दरमियान तिजारती राहदारियां अहमियत के हामिल। तमाम मुमालिक को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। शरीफजादा यूसुफ तोयर का खित्ते में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार पर खैराज तहसीन। पीटीआई में कई फ्रेंचाइज हैं जो अपना अपना वजीर आला लाना चाहती हैं। सुना है काबीना में फिर बोलियां लगी हैं, लड़ाइयां भी हुई हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी कहते हैं बानी के बेटे ने पाकिस्तान के खिलाफ बात की। रियासत को बुरा भला कहना तहरीक इंसाफ के लिए कोई नई बात नहीं। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स की मुकाबलाबाजी। वीडियो वायरल होने के बाद पंजाब हुकूमत का एक्शन। 4 डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग मुअत्तल। एमएस और हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट से 3 रोज में जवाब तलब कर लिया। पार्स सेक्टर में इस्लाहात की कौमी टास्क फोर्स के 15 अरकान को सिविल एजाजात अदा किए जाएंगे। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की सिफारिश पर मंजूरी दे दी। 10 अरकान को सितारा इम्तियाज और 5 को तमग़े इम्तियाज से नवाजा जाएगा। जमीन को माहौलियाती खतरात से बचाने और तवानाई की बचत के लिए अर्थ-आर आज मनाया जाएगा। जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। सदर मुमलिकत का पैगाम। वज़ीर आज़म की रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर ज़रूरी रोशनियां बंद रखने की अपील। पाकिस्तान और खित्ते में अमन के खिलाफ भारत की एक और साजिश बेनकाब। अफगानिस्तान के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला। खुफिया नेटवर्क के जरिए ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए नफरत फैलाने का मंसूबा। बयानिए तश्कील देने वाले अकाउंट्स भारत जबकि प्रोपेगेंडा फैलाने वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान से ऑपरेट होने का इंकशाफ। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक डिसइंफॉर्मेशन हमला मशरिक़ वस्ता में जंग के मुमकिना फैलाव को हवा देने की कोशिश है। भारतीय साजिश बेनकाब करके पाकिस्तान का आलमी किरदार एक बार फिर नुमाया हो गया। मोदी के दौर में तासुब और नफरत मुस्लिम मुखालिफ रैलियों में इजाफा। भारत में इम्तियाज़ कवानीन अक़लियत बुनियादी हुकूक से भी महरूम। मुसलमानों की नस्ल कुशी भी जारी। जेनोसाइड वॉच ने सनसनीखेज हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए। 10 मराहिल पर मबनी फ्रेमवर्क नस्ल कुशी की अलामात की निशानदही।
بھارتی بارڈر فینسنگ ٹیم پر باغیوں کا حملہ، متعدد فوجی ہلاک، آسام رائفلز پر فائرنگ چھلانگ کے علاقے میں کی گئی، علیحدگی پسند گروپ ناگا نے ذمہ داری قبول کر لی۔ پی ایس ایل میں ٹائٹل کی جنگ، بابر اعظم اور محمد رضوان آمنے سامنے، راولپنڈی کی پشاور زلمی کے خلاف بیٹنگ جاری، آج دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز ٹکرائیں گے۔ کل کھیلے گئے میچ میں کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 14 رن سے شکست دی، معین علی پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ لائٹ کیمرہ ایکشن، ماڈرن ٹیکنالوجی، ایڈوانس پروڈکشن، پی ایس ایل کی نان سٹاپ کوریج اپنی مثال، 30 سے زائد جدید کیمرے، منفرد گرافکس، ڈریسنگ روم سے آؤٹ فیلڈ تک، پچ سے باؤنڈری لائن تک، ہر زاویے کا احوال، اردو کمنٹری کا بھی اہتمام، 7 ممالک کے کمنٹیٹرز کی خدمات، لیجنڈز کے تجزیے اور تبصرے، پی ایس ایل کی برانڈ ویلیو، اسپانسرشپ ویلیو اور ویورشپ میں بھی مسلسل اضافہ، ٹاپ کلاس کرکٹرز کی انٹری نے لیگ کو بڑا برانڈ بنا دیا۔ یانک سنر کا 5 شو اٹالین سٹار میامی اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے، سیمی فائنل میں ورلڈ نمبر 2 نے جرمنی کے زیوریو کو شکست دی، چیک ریپبلک کے لہچکا نے فرینچ کھلاڑی آرتھر فلز کو ہرا دیا۔ اور گاتے بجاتے دل جیت لیے، نیپال میں نوجوان نسل نے مشہور ریپ سنگر کو تخت پر بٹھا دیا، بلندر شاہ نے ملک کے کم عمر ترین وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ معروف سنگر نے گزشتہ سال کرپشن کے خلاف احتجاج کی قیادت کی تھی، 14 رکنی کابینہ کے ساتھ بڑے بڑے دعوے، عوام کو کرپشن سے نجات دلانے کا وعدہ، حلف برداری کے روز نئی میوزک ویڈیو بھی ریلیز کر دی۔